अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आज हम जानेंगे इसके बारे में कि आखिर होता क्या है ना। इसके पर्पस के बारे में जानेंगे, इसके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और एडवांस और डिसएडवांस और इसके स्टेप्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, आखिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से ही जाहिर हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, जो जैसा है उसे एज इट इज़ डिस्क्राइब करना, वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे किसी पार्टिकुलर ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल हो गया, सिचुएशन हो गया या फेनोमिना है, उसे अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये एक सिस्टमेटिक मेथड में होता है जिसमें हम ना किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। समझ में आ गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मीनिंग क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है, मैंने यहाँ लिख दिया, देख लेना। फिर कैरेक्टरिस्टिक, जाहिर सी बात है ये रिसर्च है तो ये सिस्टमेटिक होगी, है ना। तो देखिए मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से पढ़ रही हूँ। इट्स डिस्क्राइब द प्रेजेंट सिचुएशन, इट इज़ कंसर्न विद व्हाट इज़ इट, है ना। ये क्या है, बस उसके बारे में बताना। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। फैक्ट फाइंडिंग एंड सिस्टमेटिक होता है, ये ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट होता है ना। मतलब सही होता है, आप इसमें चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। ये नेचुरल सेटिंग में होता है, ये नहीं कि आप इसको आर्टिफिशियल सेटिंग में कर सकते हो, नहीं। ये जैसा है ना उसी में आपको बताना होगा। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम सेविंग, ये कम खर्चीला होता है और टाइम की भी बचत करता है, मतलब हम बोल सकते हैं। पर्पस क्या है, टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट एग्जिस्ट, मतलब डिस्क्राइब करना और खोजना कि क्या है, वाकई में है ऐसा कि नहीं है, बस क्या है, बस इसी को बताना होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, डिस्क्राइब करना। टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को बताना। टू फाइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड, ईटीसी, है ना। टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर फर्दर रिसर्च, समझ में आ गया कि आगे की रिसर्च के लिए ये नॉलेज भी फ्राहम करता है। अब मैं टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में जानूंगी कि कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले सर्वे स्टडीज़ होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है, केस स्टडीज़ होती है और कोरिलेशनल स्टडीज़ होती है। तो सर्वे स्टडीज़ में क्या होती है कि इसमें डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, थ्रू इंटरव्यू या शेड्यूल के जरिए इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। सर्वे आपकी यूट्यूब चैनल पे भी आपने सर्वे आ जाता है ना कभी कभी, जब हम वीडियोज़ देख रहे थे तो वो सर्वे स्टडीज़ कहलाता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, जैसे किसी कोई चीज़ को आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, ठीक है। केस स्टडीज़, किसी किसी को डिस्क्राइब करना, इवेंट को या किसी भी चीज़ को, इन डेप्थ स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केस स्टडीज़। और कोरिलेशनल स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, जिसमें दो वेरिएबल के बीच में अगर हम कोरिलेशन मतलब रिलेशनशिप दर्शा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हो, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है समथिंग दैट, तब हम उसे क्या बोलते हैं, कोरिलेशनल स्टडीज़, ठीक है। अब मैं इसके स्टेप्स के बारे में जानूंगी कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है रिसर्च है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को खोजना होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके लिटरेचर को देखना कि अगर इससे पहले कोई इस टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च हो चुकी है तो उसे देखना, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं ना, जैसे कि आप लाइब्रेरी जा सकते हो रिसर्च को देखने के लिए, या फिर ऑनलाइन भी देख सकते हो, शोध गंगोत्री से, ठीक है। थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि आप रिसर्च करना चाहते हो तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर 4 है सेलेक्ट सैम्पल, जाहिर सी बात है, अब ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करिए तो आप सैम्पल सेलेक्ट करोगे। डेवलप टूल्स करोगे, टूल बनाओगे, आप कौन से टूल्स के ज़रिए करोगे, मैं आप टूल्स कैसे बनाया जाता है, क्या होता है टूल्स, मैं वो आगे बताऊँगी, ठीक है। मतलब आप कौन से मेथड या किस मेथड से आप डाटा को इकट्ठा करोगे, आप बस तो समझ लो, ठीक है। फिर कलेक्ट द डाटा, टूल के जरिए डाटा को इकट्ठा करना, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द डाटा, फिर ड्रॉ कंक्लूजन, फिर लास्ट में आखिर में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है। टूल्स देखिए यहाँ लिखा हुआ टूल्स एंड टेक्निक, कौन कौन से, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रही हूँ तो कौन कौन से टूल्स और टेक्निक की यूज़ पर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं थ्रू क्वेश्चन के जरिए, इंटरव्यूज़ के जरिए, शेड्यूल्स के जरिए, है ना, ऑब्जर्वेशंस के जरिए, रेटिंग स्केल के जरिए, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट, रिकॉर्ड, स्टैटिकल टेक्निक। मैं ना कभी इसे एक एक करके मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैं वीडियो को छोटा रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बस ऐसे पॉइंट्स में समझा दे रही हूँ, ठीक है। मैं फिर इस पर हर मतलब टूल्स पे मैं एक शॉर्ट क्या वीडियोस बना दूँगी, ठीक है। फिर इसके एडवांटेज क्या, प्रोवाइड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, है ना, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यूज इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेव टाइम एंड कॉस्ट, कैन बी यूज इन लार्ज पॉपुलेशन, हम लार्ज पॉपुलेशन के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या इसके, डज नॉट एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट को नहीं दर्शाता है, नहीं दिखाता है, ये बस जो जैसा है उसी को बताता है। डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, जो डाटा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
जनरलाइजेशन में बी लिमिटेड। अब हर जगह इसके मतलब फाइंडिंग को जनरलाइज नहीं कर सकते। डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग द सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने में भी कोई मदद नहीं करता। जो जैसा है बस उसी को वैसा ही दिखाना इसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है और रिमेंबर लिख दिया है, आप इसे पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।